जो ललदत है वो कुछ अलग किस्म की महिला है। मैं नहीं उन्हें कहीं ले जाती, वो जहाँ जाना चाहती हैं वो जाती हैं और मैं सिर्फ उनके पीछे पीछे चली आती हूँ। 14वीं सदी की है ये कवित्री लल्ला ललदत लल्लेश्वरी। क्लोजर, अच्छा, लल्ला ललदत लल्लेश्वरी ये नाम थे उनके। ललमौज के नाम से भी जानी जाती थी वो। मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ, थोड़े से दावे के साथ कह सकती हूँ कि शायद ललदत एक ऐसी कवित्री हैं जो एक इकलौती कवित्री हैं। कबीर तो हैं हमारे, मीरा भी हैं, बहुत सारे महान कवि हैं हमारे देश के, भक्ति और सूफी। लेकिन हम लोग को स्कूल में पढ़ाए जाते थे कबीर। आज आपकी वजह से, या जो कबीरपंथी कबीर फेस्टिवल करते हैं उनकी वजह से कबीर जी के दोहे दोहराए जाते हैं। स्कूल तक हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग अपने जीवन में शायद उसे लागू नहीं करते हैं या उसे अपने साथ लेकर नहीं चलते हैं। लेकिन ललदत का ऐसा है कि वो 700 साल तक उस जहन में मौजूद है, उस प्रांत के जहन में मौजूद है जहाँ पे वो पैदा हुई थी और जहाँ पे उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। तो हर कश्मीरी जो 50 साल की उम्र के ऊपर के लोग होंगे वो लल्ला को जानते हैं। उनके वाक, उनकी जो पोइट्री है 4 लाइनों की होती है अक्सर, तो उनके जो वाक हैं उनको वाक कहा जाता है। और वो उनको इस तरह से याद हैं जैसे कि हम लोगों को हमारे बॉलीवुड के गाने याद रहते हैं। मैंने किसी भी कश्मीरी को आप पूछो लल्ला के वाक तो वो आपको 4-5 वैसे ही सुना। तो एक उनका एक वाक है कि बाय मास्टरिंग द वाइटल ब्रेथ्स, वाइटल माने जो हमारी जो सूक्ष्म सांसें होती हैं उनको, उन पे काबू पाकर आई कट थ्रू द 6 फॉरेस्ट्स, मैं उन 7 जंगलों को काटते हुए गुजरी। टिल द मून वोक अप इन मी, और मेरे अंदर फिर जब चांद उगा, और आज चांद है, पूरा चांद। तो सोचिए ये पूरा चांद अगर आपके अंदर चढ़ना शुरू हो जाए, टिल द मून वोक अप इन मी, डिजिट बाय डिजिट, थोड़ा थोड़ा करके, एंड द वर्ल्ड ड्राइड अप इन मी, और मेरे अंदर ये सारी दुनिया सूख गई। By mastering the vital breaths, I cut through the 6 forests till the moon woke up in me, digit by digit, and the world dried up in me. With love's fire, प्रेम की आग से मैंने अपने दिल को जला डाला। With love's fire, I parched my heart as one parches gold. जिस तरह इतनी तीव्र आग थी जिससे सोना भी खरा हो जाता है, उस तरह से मैंने अपने दिल को खरा कर दिया। एंड इन दैट मोमेंट रीच शिवा, और तब मैं शिव तक पहुंची। सो इट्स वंडरफुल दैट आई एम हियर, ललदत इज हियर, शी इज अ शैव तांत्रिक, द मून इज फुल, द फोर्ट्रेस इज हियर, एंड हर पोएट्रीज, आर्किटेक्चर, टोटली उसने मुझे एकदम मोहित कर दिया, मुझे अपने अंदर खींचना शुरू किया। तो जब मैंने कश्मीरी में उनको पहली बार पढ़ा, और उसका भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, पर वो बहुत लंबा खिंच जाएगा तो यहाँ नहीं बताऊँगी, मेरे पास आधा घंटा है आपके पास सब कुछ प्रस्तुत करने के लिए। तो हम लोग, एक उनका वाक है, तो मैंने जब कश्मीरी में पढ़ना शुरू किया तब मुझे समझ में आया कि उनकी भाषा का जो इस्तेमाल था उसमें रिदम कहाँ, क्यों इतनी तगड़ी रिदम है, और वो किस तरह से सुनने वालों के कानों में पड़ते ही उनके अंदर समा जाती होगी। और याद रहे कि हमारा जो ट्रेडिशन है वाचिक, वो ओरल ट्रेडिशन था। हिंदुस्तान हमारा जो ईस्टर्न एशियन ट्रेडिशन है उसमें हम लिखते नहीं हैं, पहले नहीं लिखते थे, बोल के बातचीत होती थी, बोल के शिक्षा दी जाती थी। शिक्षक बोलता था, जो शिक्षा पारा ग्रहण कर रहा था वो सुनता था, और उस सुनने में जिसे कहते हैं ध्वनि पद, जब हर किसी के प्रति शब्द अलग तरीकों से आता है जो कहा जाता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं। तो एक उनका वाक है जो मैंने पहली बार पढ़ा और तब मुझे कश्मीरी भाषा में उतरना शुरू किया मैंने। कुस्मारित कस्मारन, इसे ज़रा सुनिए, इसकी रिदम पकड़िए। कुस्मारित कस्मारन मरि कुस्तमारन कस, युस हरे हरि त्रैवित गरी गरी करे अज सुमृत तमारन तस।
4 लाइनें हैं। इसका मतलब क्या है? कुस मारी तकस मारन मरी कुस तमारन कस। कौन मरता है, कौन मारता है, किसने मारा तुम्हें, कैसे मरे तुम। यू सारी हारी तरह तो गरी गरी करे। तुमने स्वयं जो तुम्हारे अंदर जो डिवाइन है, तुमने उससे कहा दूर जा, जरूरत नहीं तुम्हारी। गरी गरी करे, दुनिया से कहा पास आ मेरे और पास आ। तुमने स्वयं को कहा दूर जा, दुनिया से कहा पास आ मेरे और पास आ। खुद को मारा, स्वयं मरे तुम। कौन मरता है, कौन मारता है, किसने मारा तुम्हें, कैसे मरे तुम। तुमने अपने अंदर को कहा दूर जा, दुनिया से कहा पास आ। खुद को मारा, खुद ही मरे तुम। तो मुझे लगता है कि हम जो जिस देश में हैं उसमें हम हर किसी भाषा को अगर थोड़ा सा सीख लें कविता के रूप में और उसे बोलना शुरू करें तो उसका स्वाद आपके मुंह ज़ुबान पे आने लगता है और अंदर कुछ जुड़ने लगता है। हर प्रांत का तो हम खाना खाते ही हैं, उसे एग्जॉटिक भी मानते हैं, लेकिन हर भाषा अगर हम सीख लें, हर तरह का कपड़ा अगर हम पहन लें कभी कभी, रोज़ नहीं तो बहुत कुछ अपना हो जाता है और ये जो सब सीमाएं हैं वह वैसे भी नहीं रहती हैं। वापसी करते हैं ललदेत पे, तो इनका ये वाक है कुस मारी त कस मारन मारी कुस तमारन कस। आप समझ जाएंगे जब आपने बोला किस तरह की रिदम है कि वो क्यों लोगों में उतर जाता था। ललदे जो थी वो 6 साल की उम्र में जान गई थी कि उनका आगे का जीवन क्या होगा। वो जानती, वो कहती हैं कि 7 जन्म पहले मैं औरत थी, पांडरेथन गांव में ब्याही गई थी मैं, और उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। गुरु सिद्धमोल आए उस बच्चे का नाम रखने। उन्होंने गुरु से पूछा इस बच्चे से मेरा संबंध क्या है। गुरु ने कहा तुम इसकी माँ हो, ये तुम्हारा बेटा। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि जल्दी ही मैं मर जाऊंगी, मरहम गांव में घोड़ी के रूप में मेरा जन्म होगा, आप वहां जाइए। तो 1 साल बाद सिद्धमोल मरहम गए, वहां उन्हें घोड़ी मिली जिस उन निशानों के साथ जो ललदेत ने, जो उस महिला ने कहा था। तो घोड़ी मिली, तो घोड़ी ने कहा कि हाँ मैं हूँ, लेकिन मुझे एक शेर मार डालेगा और अगली बार मैं पिल्ले के रूप में जन्म लूंगी। फाइनली ललदेत कहती कि ये मेरा 7वां जन्म है, अब मैं लल्ला हूँ और अब ये नए नए जन्मों का समय नहीं रहा, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो नए जन्म का अब समय कहाँ। एक और वाक्य है उनका, ये झील इतनी छोटी, ये झील इतनी छोटी, राई के एक दाने से भर जाए और इसी में समा जाए गिरते पड़ते हिरण, सियार, गेंडे, दरियाई, हाथी। नए जन्म का अब समय कहाँ। कोई मुझे बता सकता है ये कौन सी झील है? हम दरिया के तट पे हैं, कौन सी झील है जिसमें ये राई के एक दाने से भर जाती है? ठीक है, झील जो, अगर हम योगा की बात करते हैं और वेदांत में बात होती है, तो ये जो मन होता है, एक साफ मन कहते हैं झील की तरह है, जिसमें कचरा भी भर जाता है और उसमें जब वो साफ होती है तो आप उसमें चांद या अपना जो हायर कॉन्शियसनेस की रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। तो अक्सर होता है ना कि हम एक छोटी सी चीज़ लेके इतना सोचते हैं कि वो हमारा पूरा दिमाग भर जाता है उसके साथ, हम और कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। अगर हम किसी से नाराज हैं तो वो नाराजगी यूं एक राई के दाने की तरह हमारे मन में घर कर जाती है और वो झील में वो राई का दाना समा जाता है और झील उससे भर जाती है। तो ये जो मन है जिसे हम सोचते हैं, ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं देते, ये ऐसी झील है जो राई के एक दाने से भर जाए। और अगर हम इस मन को विशाल और विनम्र बना दें तो इसमें गिर सकते हैं हिरण, सियार, गेंडे, दरियाई, हाथी, पूरी दुनिया उसमें समाती जाएगी। लेकिन ये झील इतनी विशाल, इतनी गहरी है कि उसमें नफरत या ऐसी चीज़ों की जगह नहीं है, वो डूब जाएंगी वो चीज़ें। तो छोटा मन जो राई के एक दाने से भर जाए और एक विशाल मन जिसमें पूरी दुनिया गिरती रहती है, लेकिन वो कभी भरता ही नहीं है। तो इस तरह के वाक लल्ला के थे।
वो काफ़ी मजाकिया भी थी। वो कहती थी, ये कश्मीरी में मुझे नहीं आता ये वाला वाक्य, पर वो इसका एक संक्षिप्त में बता देती हूँ क्या है। वो कहती थी कि जो बहुत मूर्ख लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल बेवकूफ, बॉर्डम, माने जो सुनना ही नहीं चाहते, जो बहुत मूर्ख लोग होते हैं, उनको ज्ञान देना हाथी की चमड़ी को खुजाने के बराबर है। तो अपना समय मत बर्बाद करो बेवकूफ लोगों के साथ, ये भी उनका था। उन्होंने आने वाले समय के बारे में ये भी कहा था कि एनवायरमेंटल डिजास्टर होगा और कुर्बानी और सेब एक ही समय में पकेंगे, जबकि ये दो अलग सीजन्स के फल हैं। ये भी कहा था कि एक ऐसा समय आएगा जब माँ और बेटी हाथ पकड़ के घर से बाहर जाएंगी, एक ही तरह के कपड़े पहन के और एक ही चीज की तलाश में। सो आई डोंट नो अबाउट हियर, बट इन द बिग सिटीज वी सी दैट। हम लोग देखते हैं बड़े बड़े शहरों में अक्सर, अब तो सेल्फी का ज़माना आ गया है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो ललदेद कह रही थी, जो जनरेशन्स आएंगी उसमें किस तरह से एक अजीब किस्म का स्पिरिचुअल करप्शन हो जाएगा, एनवायरनमेंट ख़त्म हो जाएगा। फल जैसे अभी बम्बई जैसे शहर में आपको आम साल भर मिलते हैं, गर्मी में नहीं मिलते हैं। सेब साल भर मिलते हैं, गाजर साल भर मिलती है जो सर्दियों की सब्जियां थी। तो कहीं ना कहीं जो कवि होता है वो एक पारदर्शी इंसान होता है, वो बहुत कुछ जानता है, जानती है। और बहुत सुंदर एक कहावत है जो मैंने कहीं पढ़ी थी कि जब समय बहुत बुरा हो जाए और आपको समझ में नहीं आए कि आप कौन सी दिशा में मुड़े, तो जो महान कवि है ना, आप उससे जुड़ जाइए, आप बच जाएंगे। ललदेद के बारे में ये भी मशहूर था कि वो सूत काटती थी, धागा, और उनकी जो मदर इन जो उनकी सास थी वो बहुत चिढ़ गई थी कि ये कैसी और लड़की से ब्याह है मैंने अपने बेटे को, जो योगा करती है 5 साल की उम्र में, ये कैसी लड़की है। तो उन्होंने एक बार उनका सूत उठा के फेंक दिया दरिया में, पूरा का पूरा जो उन्होंने सूत काटा था। तो वो कश्मीरी लोग ये कहते हैं कि जो नदरू, आप जानते हैं कमल ककड़ी खाई है? कितने लोगों ने कमल ककड़ी खाई है? खाई है ना। उसे जब तोड़ते हैं उसमें पतले पतले धागे निकलते हैं बाल जैसे। कहते हैं वो ललदेद का जो काटा हुआ सूत है वो दरिया में फेंका, वो सारी कमल की ककड़ियों, कमल की माने उनके स्टेम्स में घुस गया और अब तक वहीं पे है। तो ये है कमाल एक महान पोएट का। विचार, पोइट्री, कलाएं, ये हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को जोड़ती हैं। जब लोग कवियों पे जुड़ जाते हैं तो फिर रिलीजन का कोई मायने नहीं रहता है। आज भी अगर आप कश्मीर जाएंगे और आप ललदेद के बारे में बात करेंगे कश्मीरियों से, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप हिंदू से बात कर रहे हैं या मुस्लिम से बात कर रहे हैं, क्योंकि जब वो ललदेद के बारे में बात करते हैं कहानियाँ एक ही हैं। ललदेद उनकी धरोहर है, उनकी प्रियतम, माने उनसे इतना प्रेम है, उन्हें माँ कहते हैं उन्हें वो। और आप ललदेद के जहाँ तक है, आप कश्मीरियों को ललदेद के बारे में बात करें तो वहाँ ना पॉलिटिक्स आता है ना रिलीजन की बात आती है। और इसीलिए जो अक्सर जो हमारे जो हर देश में हर समय में जो लोग पावर चाहते हैं वो लोग कलाकारों और कवियों से बहुत डरते हैं, क्योंकि जो कलाकार और कवि लोगों को जोड़ते हैं जिस तरह से रूहानी तौर पे, वहाँ तक दूसरा कोई पहुँच ही नहीं सकता है। तो इसीलिए हमारा क्राफ्ट्स, हमारा वाचिक, हमारी पोइट्री, हमारा लिटरेचर, ये बहुत 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 मायने रखता है। सिर्फ एक कला के स्तर पे नहीं, लेकिन हमारी बुनियाद के स्तर पे, हमारी नदियों को बचाने के स्तर पे, हमारे अपने अस्तित्व को बचाने के स्तर पे हमारी कलाएं हैं जो हमें जिंदा रखेंगी और जहाँ पे ये दरारें नहीं पड़ पाएंगी। लल्ला का उन्होंने एक मशहूर उनका एक वाक्य है जो मैं गाते सुनाऊंगी, जो वो बुनाई, जैसे हमारी बुनकर लेडीज हैं इधर, तो बुनाई के ऊपर है कि मैं कपास के फूल सी खिली, उमंग और उम्मीद से भरी। सो इट्स अ वेरी फेमस थिंग एंड इट्स मेरे नाटक में ही है, तो मैं ये आपको सुनाती हूँ थोड़ा सा। मैं कपास के फूल सी खिली,
कभी आए बेलने पर रगड़ने धुनकने वाले पिंजारे, धुनका मुझे पीटा मुझे, फिर एक स्त्री ने चरखे पर काटा मुझे, मैं बनी बेसहारा, टांग दी गई जुलाहे के करघे पर, प्रहार किए जुलाहे ने अपनी बुहारी से मुझ पर, मैं कपड़े में बदल गई। Then the washerman dashed me on the washing stone and scrubbed me hard with fuller's earth. धोबी ने मुझे जोर जोर से पटका पत्थर पे और मुल्तानी मिट्टी से खुद घसा। फिर दर्जी आया, कैंची चलाई उसने मुझ पर और बहुत एहतियात से किए टुकड़े मेरे इस तरह सब कुछ इस तरह पहुंची मैं लल्लेश्वरी, पहुंची उसके करीब। उनकी एक और कहानी मशहूर है। वो अक्सर अपनी मेडिटेशन, अपने ध्यान के लिए दरिया पे जाती थी और वहां पे मटके में पानी भरती थी, फिर उड़ेलती थी, फिर भरती थी, फिर उड़ेलती थी और कई घंटे निकल जाते थे ऐसे। तो पति और जो घर वाले थे वो नहीं समझ पाते थे ये क्या है, क्यों करती है। तो सास ने एक दिन पति अपने बेटे को कहा, जाके देखो किसी से तो मिलती, कुछ तो करती होगी वहां पे। तो बड़े घंटे तक खड़ा रहा वहां पे और देखा तो भर रही है, पानी उड़ेल रही है। तो तंग आके घर आ गया और बहुत नाराज था और दरवाजे के पीछे छुप गया, एक लाठी ली। तो कई घंटे बाद जब ललजत घर में आई मटका लेके, तो जैसे वो घर में घुसी तो उन्होंने, पति ने एक लकड़ी से डंडे, बांस के डंडे से वो तोड़ दिया मटका। तो कहानी ये है कि ललदेत का जब मटका टूटा लेकिन पानी सर पे बना रहा और उस पानी से लल्ला ने घर के सब बर्तन भरे, बचा हुआ पानी घर के बाहर फेंक दिया और वहां वो फैलकर एक तालाब बन गया। और तब ऐसा हुआ कि ललदेत उस समय 17 बरस की थी और तब उन्होंने अपने सारे वस्त्र उतारे और वो निकल पड़ी। उनको लगा कि अब समय आ गया, मुझे मालूम था मुझे ब्याहना है, वो ब्याह में मुझे जो भी झेलना है वो मुझे झेलना है ही। ये झेलना अपने में भी एक बहुत बड़ी चीज है। वो कहते भी हैं कि जो किया वो ईश्वर की पूजा, जो कहा वो मंत्र बना और जो सहा वो साधना हो गई। अच्छा, उनकी सास जो थी वो जब बचपन से, उन दिनों बाल विवाह का एक ट्रेडिशन था, तो जब ये लड़की घर आई तो उनके थाली में वो सिलबट्टा रख देती और थोड़े चावल से उसे ढक देती थी ताकि ऐसा लगे कि बहुत चावल है, क्योंकि कश्मीरी लोग चावल काफी खाते हैं। तो ये बच्ची क्या करती थी, वो थोड़े जो 2-4 निवाले चावल के थे, माने जो भी था ढका हुआ, वो खाती थी, सिलबट्टा धोकर रसोई में रख देती थी और ये सालों तक उसने ऐसा किया। तो ललित कहती है, थाली में पत्थर हो या चावल का ढेर, अच्छा हो या बुरा होने दो, कान नहीं सुनेंगे, आंखें नहीं देखेंगी, जब अंतर आत्मा की आवाज सुनाई दे तब आंधी में भी दीपक तेजी से जलता है। और हम जो बाहर ढूंढते हैं अक्सर, जिस वजह से लोग हमारे देश को तहस नहस कर देते हैं कि तुम्हारा भगवान यहाँ है, तुम्हारा खुदा वहाँ है, तो वो कहती हैं, खोजन निकली
मेरे उनके नेह मिलन की थी वो घड़ी भली। तो जिसे हम तलाशते हैं बाहर, माथा टेकते हैं, अच्छा भी लगता है, मैं भी मंदिर गई थी आज, पर अंदर है वो। और अक्सर मुझे लगा है अपने जीवन में भी कि ये जो नाखून है हमारा, इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, इतना सा फासला है नाखून में, जहाँ वो चमड़ी से जुड़ा होता है और जहाँ वो चमड़ी से बाहर होता है, इतना सा। और अक्सर हम लोग बहुत सारे तीर्थ माने बहुत जगह घूमते हैं, आयरलैंड चले जाएंगे नॉर्दर्न लाइट्स देखने, देश के उस कोने में, दुनिया के उस कोने में बहुत पैसा खर्च के जाएंगे, लेकिन जीवन भर ये जो इतना सा यहाँ से यहाँ जाने वाला है ना, वो होता ही नहीं है, ये वाला जर्नी यहाँ से यहाँ। तो ललित को उनके गुरु ने जब उन्होंने कहा कि हाथ मेरे थक गए हैं दूसरों के घर बनाते बनाते, हे शरीर कब उठाएंगे तुझे अपने घर से, बाद में आएंगे हजारों हाथ हिलाते हुए, रखेंगे तुझे खेत में पलट कर दाईं तरफ। जब वो घर छोड़ रही थी तो मुझे लगता है उन्होंने तब ये बात कहा होगा, क्योंकि घर छोड़ना भी आसान नहीं होता है, भले ही आपने निश्चय कर लिया हो। और फिर वो कहती कि कहा गुरु ने मेरे मुझको, बाहर से तू भीतर जा, बाहर से तू भीतर जा, छू गई मुझको बात गुरु की, बाहर से भीतर जा, छोड़ आवरण सारे, मैं नाची निर्वसना। तो ये जो बाहर से भीतर जाने वाला प्रोसेस होता है, इसीलिए ललित जो है ना, उनको 700 वर्ष में आप उन्हें किसी खाके में नहीं डाल सकते हैं कि वो फेमिनिस्ट थी, वो उससे काफ़ी आगे निकल गई हैं। आप कहेंगे वो स्त्रीत्वता या जो भी है उसकी वो एक माने उसकी वो एक प्रतीक है, तो वो उससे भी आगे निकल गई हैं। वो किसी इज्म में नहीं पड़ती हैं, वो आप डाल ही बांध ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर का अस्तित्व इतना इंडिविजुएट हो चुका है। और इंटरेस्टिंग बात उनकी वाक की ये है कि आप उनके जब वाक पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उसमें कहीं कोई इशारा नहीं है कि ये एक महिला का लिखा हुआ वाक है या ये कविता महिला ने लिखी है, लेकिन कोई संदेह भी नहीं है कि ये कविता महिला की ही है। ये कमाल का एक है। और अक्सर मैंने कश्मीरियों से एक बार पूछा था, मैंने कहा देखिए ये तो आप तो इनके वाक पे कायल हैं आप सब, तो अगर ये औरत ना हो के आदमी होती तो कहते नहीं 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 आदमी नहीं हो सकती थी वो। हमने कहा क्यों? कहते क्योंकि जब बच्चा छोटा होता वो गिरता है, उसे चोट लगती तो वो कहता माँ। तो ललित हमारी माँ है, वो हमारे साथ हर मौके पे रही है। जब जम्मू में गई थी और मैंने कैंप्स में पंडितों से बात की थी जो 30 साल से इन कैंप्स में पड़े हुए हैं, जबकि कश्मीर वापस लौटाने के ख्वाब दिखाए जाते हैं उन्हें, तो वो ललित रोज पढ़ते हैं, गीता भी रोज पढ़ते हैं, पर ललित वाक उनको रोज साथ रखते हैं वो। और एक इंसान था जिससे मैंने कहा कि तो आप जब आए तो कैसा था? उन्होंने कहा हाँ मेरे बहुत सारे बगीचे थे कश्मीर में, सेब के बहुत बगीचे थे। तो मैंने बहुत डर के पूछा अच्छा फिर क्या हुआ? मुझे लगा कि वो कहीं पॉलिटिकल डिस्कोर्स ना शुरू हो जाए इधर। तो क्योंकि वो ललित पढ़ता है, वो कहता है कुछ नहीं हुआ, देवी ने दिया था, जब उसका मन हुआ उसने ले लिया वापस। उसने किसी को गाली नहीं दी कि मुझसे ये छीन लिया गया था। तो एक सहन शक्ति, एक विनम्रता और एक जीवन को जीने की जो शक्ति है वो लल वाक से कश्मीरी लोगों को मिलती है। और अक्सर वो वाक सिर्फ कश्मीरी लोगों को ही नहीं छूते, वो कहीं पे भी चले जाते हैं सबके साथ। एक और मैं सुना दूंगी जो कॉम्पोजिशन है, वो है आई पथ से गई पथ से कहीं बीच में दिवस खोया, जेब टटोली जब मैंने पाया कौड़ी भी न थी वहां, नदियां पार करने को अब कहो तरावा दूं तो क्या। आई केम बाय वे। अच्छा अगर आज के बच्चे कहें कि अरे ये तो बहुत 700 साल पुरानी, तो उसको आप रैप भी कर सकते हैं। आई केम बाय वे, आई वेंट बाय वे, समवेयर ऑन द वे द डे वाज डन, आई सर्च माय पॉकेट्स और अ कौड़ी वाज देयर, विद व्हाट शुड आई पे द बोटमैन्स फेयर।
हाथ से कहीं बीच में दिवस खोया, कहीं बीच में दिवस खोया। जय बटटोली जब मैंने पाया कौड़ी भी न थी, वहाँ नदियाँ पार करने को अब कहो तरावा दूं तो क्या। लंदन का जो रिश्ता शिव से है, शिव जी से, वो अजब सा है। वो ये नहीं कहती कि हे शिव जी तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, नहीं। वो ये अंग्रेजी में है, उसका मैं कश्मीरी नहीं जानती और हिंदी ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल पड़ा मुझे। कहती है ओ शिवा ऑफ द डार्क ब्लू थ्रोट। इसको मैं एक्चुअली बहुत एक्शन करके करती हूँ पर यहाँ नहीं। हे शिवजी नीलकंठ, यू हैव योर 6 पावर्स एंड आई हैव माई 6। तुम्हारी 6 इंद्रियां हैं, मेरी भी। एंड येट एस्ट्रेंज्ड आई हैव फॉलन इनटू ग्रीफ। लेकिन मैं पता नहीं क्यों बरगला गई हूँ, दुखी हूँ। For though between you and me there is no difference, yet there is one. तुम्हारे और मेरे बीच में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हाँ एक फर्क है। You are the Lord of the 6 and I by the 6 am led astray. तुम इन 6 इंद्रियों पर काबू कर चुके हो, तुम इनके मालिक हो और मैं अभी भी उनसे बरगला जाती हूँ। बस यही फर्क है तुम में और मुझ में, ओ शिवा। And I think time हो गया ना? Hello organizers. I'll close with one mark now. Yeah. So आखिरी बात आपको अभी आखिरी मैंने इसके लिए, हाँ वो काफ़ी शैव तांत्रिक नहीं, लेकिन उनका एक और वाक्य है जिसमें वो कहते हैं कि मंदिर में मूरत पत्थर की, मंदिर भी पत्थर का ढेर, ऊपर से नीचे तक सब एक, पंडित तू क्या है पूजे, मन और सांस को जोड़ तब जानू, तब समझ में आएगा तू पंडित है। और एक और उनका था, शिव छोय थली थली रोजान मोजान हिम्त मुसलमान त्रुकई छुपान प्रजना स्वच्छ साहिब जानी जान। ये कश्मीरी में था, इसका ट्रांसलेशन ब्रीफली है। वो ना जाने हिंदू, वो ना जाने ना माने हिंदू मुसलमान, उसमें सब है, सब में वो है, खोज भीतर उसे परम जो है। और जिस वाक्य से मैं अपना प्ले खत्म करती हूँ वो 2 हैं। आज चांदनी रात है तो ये तो कश्मीरी भाषा में ये है, सत नोई चंद्रम नोई जल में ड्यूठुम नोई नोई यन प्याठ लल में तन मन नोई तन लल नोई नोई छस। ये कश्मीरी भाषा है, इसका हिंदी रूपांतर है, चांद नया चित्त नया जल विस्तार आकार नया, मैं लल्ला भी नई नई। तो चांद इज द सुप्रा कॉन्शियसनेस, चित्त तो पता ही है। तो जब आप यहाँ आपका चांद उग जाता है, पूरा आपका मन प्योर हो जाता है तो आप नए हो जाते हैं, मैं लल्ला भी नई नई। एंड द लास्ट बात आपके सामने जो अभी कह रही हूँ ये है, सूरज गया चांद आया, चेहरा गोल, चांद गया चित्त रहा, जब चित्त न रहा तो रहा क्या, आंखों से तब हुए ओझल सब, धरती पवन गगन।